महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम तेज हो गई है। भारत और सिएरा लियोन ने चावल की काश्त के लिए $3 करोड़ के कर्ज समेत 6 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। और खवातीन क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज सुबह वडोदरा में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। जम्मू और कश्मीर के बाकी मादा इलाकों में तमाम पोस्ट पेड मोबाइल फोन खिदमात आज दोपहर 12 बजे से मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएंगी। ये बात जम्मू और कश्मीर इंतजामिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने कल श्रीनगर में बताई। जम्मू कश्मीर में अब बखिया इलाकों में भी मोबाइल फोन खिदमात बहाल करने का फैसला किया गया है। खास तौर पर तमाम पोस्ट पेड मोबाइल फोन्स की खिदमात को बहाल किया जाएगा, चाहे उनकी टेलीकॉम कंपनी कोई भी हो, और ये फोन्स आज दोपहर 12 बजे से काम करने लगेंगे। इसके तहत कश्मीर के तमाम 10 जिलों का अहाता किया जाएगा। This will cover all 10 districts of Kashmir proper. अलबत्ता उन्होंने कहा कि सारिफीन को जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सर्विस की बहाली के लिए मजीद कुछ वक्त इंतजार करना होगा। 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद एहतियात के तौर पर रियासत में कुछ बंदिशें आयद कर दी गई थीं। जनाब कंसल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अब 99% बंदिशें खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त के बाद से बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता हटाई जा रही हैं। वादी में 17 अगस्त को जुजवी तौर पर लैंडलाइन सर्विस फिर शुरू कर दी गई और 4 सितंबर को तमाम लैंडलाइंस काम करने लगी थीं। ये कदम सयाहों के वादी में जाने के सिलसिले में एक हिदायत जारी करने के बाद उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तानी फायरिंग में एक फौजी जवान शहीद हो गया। फौजी जराये ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में भारत की अगली चौकियों को निशाना बनाते हुए बिला जवाब फायरिंग की। जराये ने बताया कि भारत की तरफ से पाकिस्तानी फायरिंग का भरपूर जवाब दिया गया। महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में बल्लभगढ़ के मकाम पर एक चुनाव रैली से खिताब करेंगे। पेश है हमारे नामनिगार की ये रिपोर्ट। अब जबकि पोलिंग में सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हरियाणा में आइंदा चंद रोज तक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और 4 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। आज फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ के मकाम पर वो अपनी पहली इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब राहुल गांधी भी आज मेवात खित्ते में नूह के मकाम पर एक रैली से खिताब करेंगे। उनके अलावा बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह भी आज कई बड़े अवामी जलसों से खिताब करेंगे। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। महाराष्ट्र में कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर अमित शाह के कई रैलियों से खिताब के साथ ही बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा वोटरों को रागिब करने की गरज से पूरी रियासत का दौरा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। बीजेपी के मुमताज लीडर राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियों से खिताब करेंगे। राजनाथ सिंह मुंबई के चारकोप, मिया रोड और गोरेगांव में रैलियों से खिताब करेंगे, जबकि स्मृति ईरानी पुणे, सांगली और इछलका रांची में चुनाव रैलियों से खिताब करेंगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 4 रैलियों से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस तर्जुमान जयवीर शेरगिल और साबिक वजीर RPN सिंह आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। पुणे डिवीजन में वोटिंग की औसत फीसद महाराष्ट्र रियासती चुनाव इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है। इंतजामिया आइंदा रियासती असेंबली चुनाव में वोटिंग की औसत बढ़ाने को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तफसील हमारे नामनिगार से। 2014 के रियासती इंतखाबात में रियासत में डाले गए वोटों की फीसद 63.38 थी। पुणे डिवीजन की फीसद 68.61 थी, जबकि पुणे जिले की फीसद 61.72 थी। लोकसभा के हालिया इंतखाबात में वोटों की फीसद मजीद तशवीशनाक थी। इन इंतखाबात में पुणे जिले की वोटिंग फीसद 57.65% थी, जबकि पुणे शहर की फीसद 49.04% थी। तशवीशनाक बात यह है कि देही इलाकों के मुकाबले में शहरी इलाकों में वोटिंग फीसद
काफी कम थी। वोटरों की बेदारी में इजाफे के लिए कि वोट डालने के लिए आगे आएं और अपने इस कौमी फर्ज को पूरा करें, खित्ते में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जैसे मेले, नुक्कड़ नाटक वगैरह। सभी पोलिंग मरकजों को ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को वोट डालने में आसानी हो और इंतजामिया सभी मुतल्लिका तफसीलात के साथ लोगों को वोटर पर्चियां फराहम कर रही है। पुणे से मनोज की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए हैं। जनाब मोदी वाहिद ऐसे आलमी रहनुमा हैं जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ लोगों तक रसाई हासिल है। वो इंस्टाग्राम पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक सदर बाराक ओबामा जैसे आलमी रहनुमाओं से आगे निकल गए हैं। वजीर-ए-आज़म मोदी सोशल मीडिया के जरिए अवाम से राब्ता बरकरार रखने की अपनी बेहतरीन सलाहियत के बारे में जाने जाते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नवंबर 2014 में शुरू किया था। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट दशहरे की एक हफ्ता तवील छुट्टियों के बाद आज 38वें दिन अयोध्या जमीन तनाजे की दोबारा सुनवाई शुरू करेगी। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत में 5 जजों की एक बेंच, जिसने 6 अगस्त को रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई शुरू की थी, मुकदमे की तकमील के लिए आखिरी मुद्दत मुकर्रर कर चुकी है। बेंच ने हतमी बहस के लिए तारीख मुकर्रर करते हुए कहा था कि समाअत मुकम्मल करने के लिए आखिरी तारीख 17 अक्टूबर होगी, जब सभी फरीकों को हासिल राहत के बारे में हतमी बहस करनी होगी। उम्मीद है कि इस मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाया जाए, जिस दिन भारत के चीफ जस्टिस अपने ओहदे से सुबुकदोश होंगे। जिला इंतजामिया ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाजे के फैसले से पहले और आइंदा मजहबी त्योहारों के पेश नजर अयोध्या में दफा 144 नाफिज कर दी है। यह हुक्म 10 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज दिल्ली में वन नेशन वन फास्टैग के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में रियासती महकमों और दूसरी एजेंसियों के साथ मुल्क भर में राहदारी पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लिए जाने वाले महसूल टोल का मरबूत निजाम शुरू करने के बारे में मुफाहिमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। एक और मुफाहिमतनामे पर भारतीय शाहराह इंतजामिया कंपनी लिमिटेड IHMCL और GSTN के दरमियान फास्टैग को GST ई-वे बिल सिस्टम के साथ जम करने के लिए दस्तखत किए जाएंगे। GST काउंसिल इस निजाम को मजबूत बनाने के लिए उसूली तौर पर मंजूरी दे चुकी है। सरकारी मिल्कियत की कंपनी एयर इंडिया ने कहा है कि जेट हवाई जहाज के ईंधन की अदायगी से मुताल्लिक मामलों को हल किया जा रहा है और सरकारी मिल्कियत की तेल की कंपनियों के साथ जल्द ही इस मामले को हल कर लिया जाएगा। इन कंपनियों ने एयर इंडिया को धमकी दी है कि अगर जून तक माहाना यकमुश्त अदायगी नहीं की गई तो वो 6 अहम हवाई अड्डों पर एयर इंडिया को तेल की सप्लाई रोक देंगे। भारत और सिएरा लियोन ने 6 समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें चावल की काश्त के लिए 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिए जाने से मुताल्लिक एक समझौता भी शामिल है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू और सिएरा लियोन के सदर जूलियस मादा बियो ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तई अपने अज़्म का इजहार किया। मैं सिएरा लियोन की तरक्की में भारत के एक भरोसेमंद साझेदार होने से मुताल्लिक उसके अज़्म से मुतला करना चाहता हूँ। हमारा मकसद है कि हम सिएरा लियोन हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक सलाहियत साजी, महारत और हुनरमंदी के तबादलों और समाजी और इक्तिसादी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में ताउन करें। जनाब नायडू कल मगरबी अफ्रीकी मुल्कों के 5 दिन के दौरे के दूसरे मरहले के सिलसिले में राजधानी फ्री टाउन पहुंचे थे, जहां उनके हममनसब डॉक्टर मोहम्मद जुल्दे तल्ला ने उनका खैर मकदम किया था। दोनों फरीकों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत है ताकि वो आज के हक़ाइक़ की अक्कासी कर सके और मौजूदा आलमी चैलेंजेस से निमट सके। नीदरलैंड के शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा भारत के 5 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वो बाहमी सियासी और माशी ताउन को मुस्तहकम करने की गरज से भारत की आला क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। शाह अलेक्जेंडर पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। वो और मलिका अपने दौरे के दौरान मुंबई और केरला भी जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के तहत सकाफत की मरकजी वजारत आज से 21 अक्टूबर तक 10वें कौमी सकाफती मेले राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का एहतमाम कर रही है। गवर्नर लालजी टंडन और सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर आज जबलपुर में होने वाले इस मेले की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
قومی ثقافتی فیسٹیول میں 22 ریاستوں کی فوک فن اور ثقافت کی مختلف شکلیں پیش کی جائیں گی۔ قومی ثقافتی فیسٹیول کا تصور 2015 میں عمل میں آیا تھا اور ثقافت کی وزارت اب تک اس طرح کے 9 فیسٹیول کا انعقاد کر چکی ہے۔ مدھیہ پردیش میں اس فیسٹیول کا دوسری بار انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہ اس بار ساگر اور ریوا میں منعقد ہوگا۔ اس فیسٹیول میں سریش واڈکر، پنڈت وشو موہن بھٹ، سابری برادرز، شوبھنا نارائن، روپ کمار اور سونالی راٹھور جیسے کئی مشہور فنکار اپنی فنکاری سے سامعین کو محظوظ کریں گے۔ قومی ثقافتی فیسٹیول میں آسام، کرناٹک، ہریانہ، گجرات، راجستھان اور جموں کشمیر سمیت کئی ریاستوں کے فنکاروں کے فن پاروں کی نمائش کی جائے گی۔ اس فیسٹیول میں بھارت کے ثقافتی ورثے کو فنکاری، دستکاری اور لیہ، اتر پردیش، مہاراشٹر، پنجاب اور مغربی بنگال کے لذیذ کھانوں کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مہتاب عالم۔ اتر پردیش کے شہر وارانسی میں شرد پورنیما کے موقع پر آکاش دیپ نام سے ایک منفرد رسم دیپوتسو کی شروعات کی گئی ہے، جس میں لوگ اپنے آباء و اجداد کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور ریاست میں پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو یاد کیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پورے وارانسی شہر میں لوگوں نے اپنے گھروں، دریاؤں اور تالابوں کے کناروں پر اور شگر کی اونچائیوں پر بڑی لکڑی کی ٹوکری میں آکاش دیپوں کو ٹانگا تاکہ ان کے آباء و اجداد اور فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے پولیس کے ملازمین کی روح کو سکون ملے۔ دشاشومیدھ گھاٹ پر آکاش دیپ پروگرام کا روایتی انداز میں آغاز ہوا، جہاں شہیدوں کی یاد میں 101 شمع کو روشن کرنے کے بعد گنگا ندی میں نظریاب کیا گیا۔ ریاست کے سیاحت کے وزیر اور مقامی MLA نیلکنٹھ تیواری نے پہلا شمع روشن کیا اور اس کے بعد سینکڑوں آکاش دیپ تمام گھاٹوں کی اونچائیوں پر جگمگا اٹھے۔ مقامی لوگوں اور سینئر پولیس حکمرانوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور پولیس بینڈ نے شہیدوں کو موسیقی کے ساتھ خراج عقیدت پیش کی۔ کارتک پورنیما تک ہر شام کاشی اسی انداز میں اپنے آباء و اجداد اور شہیدوں کو یاد کرتی رہے گی۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ اٹلی کے وزیر اعظم جوزاپے کونتے نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ترکی کے خلاف ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کر دیں، کیونکہ ترکی نے شمالی شام میں کرد فوجوں پر حملہ کیا ہے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ آج وڈودرا میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم نے پہلا میچ 8 وکٹ سے جبکہ دوسرا میچ 5 وکٹ سے جیتا تھا۔ اس سے پہلے بھارت نے 6 میچوں کی سیریز 3-1 سے جیتی تھی، جبکہ 2 میچ بارش کی نظر ہو گئے تھے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی کے اپنے ہفتے وار فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات جو مباحثہ نشر کرے گا اس کا موضوع ہے آنکھوں کی دیکھ بھال کے بارے میں بیداری۔ یہ پروگرام FM گولڈ چینل اور دیگر میٹروں پر رات 9:30 بجے سے سنا جا سکے گا۔ خبریں ہماری ویب سائٹ newsonair.com پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔ شکریہ اسلم۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی تشہیری مہم کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے دفعہ 370 اور 35A پر حزب اختلاف کو چیلنج پیش کیے جانے کو آج کے سبھی اردو اخباروں نے اپنی پہلی خبر بنایا ہے۔ اخبار مشرق نے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ جموں کشمیر صرف ایک قطع اراضی نہیں بلکہ ہندوستان کا تاج ہے۔ دوسری جانب ہریانہ کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کا سنکلپ پتر جاری ہونے کو بھی اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔ بابری مسجد رام جنم بھومی حق ملکیت کا مقدمہ آخری مرحلے میں ہونے کو بھی آج کے اخباروں نے بڑی خبر بنایا ہے۔ اخباروں کے مطابق 17 نومبر سے پہلے مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ روزنامہ انقلاب نے مالیات سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس FATF کا اجلاس شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ اخبار کے مطابق اجلاس میں کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام اور دہشت گردوں کی مالی امداد کے خاتمے کے لیے کیے گئے پاکستان کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر کے باقی مادہ علاقوں میں پوسٹ پیڈ موبائل خدمات آج دوپہر 12 بجے سے دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ دسہرے کی ایک ہفتہ طویل چھٹیوں کے بعد ایودھیا زمین مقدمے کی سماعت دوبارہ شروع کرے گی۔ سیاسی پارٹیوں کی مہاراشٹر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم تیز ہو گئی ہے۔ بھارت اور سیئرا لیون نے چاول کی کاشت کے لیے $3 کروڑ کے قرض سمیت 6 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ آج صبح وڈودرا میں شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔